पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। मीडिया ने कॉकरोच प्रोटेस्ट में अब जाकर पाकिस्तान कनेक्शन निकाला है। जिन 16 साल और 15 साल की बच्चियों को मारा गया है वो फंडेड दिखाई दे रही हैं आपको, वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आप। बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। विदेशी फंडिंग की जांच कराएंगे, अभी तक क्यों नहीं विदेशी फंडिंग की जांच करा रहे थे? वाले ने 30 दिन लगा दिए ये बात बताने में। कसम से मोदी जी, मैं आपकी जगह होता तो अपने जूतों पे जहर लगा के सो जाता। सुबह सारे न्यूज एंकर मरे मिलते। में डालना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए, तो आप पाकिस्तानी एंगल की जांच कर रहे हैं। और देखिए क्या, जब इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो लगे हाथों ये भी जांच कर ही लो कि कहीं पेपर लीक के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन तो नहीं। पता चले धर्मेंद्र प्रधान पाकिस्तान का हमजा है। आपके पाकिस्तानी कह देने से ये पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे। आईटी सेल के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं हो जाएंगे। कुछ मांगने नहीं आए थे, कटोरा लेकर नहीं आए थे कि हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए, लाइन नहीं लगाने आए थे आप, वो अपने हक की मांग करने आए थे। अरे गोदी मीडिया एक ही टूल किट को कब तक चलाएगी समझ में नहीं आता। और सच में दुनिया में अगर सबसे गिरी हुई मीडिया का कोई कंपटीशन हो तो हमारे देश की गोदी मीडिया शायद नंबर 1 पर आएगी। इनको अपनी हरकतें देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्यों इनके किए का झेलना पड़ रहा है रिपोर्टर्स को जो वहां पर जा रहे हैं। जब कोई बस नहीं चला, जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कल के जंतर मंतर के आंदोलन में, और सिर्फ कल की बात नहीं है, आज भी वो लड़के लड़कियां वहां पर इकट्ठा हैं, हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान इकट्ठा हैं जंतर मंतर पर आज भी। और जब यह साफ दिखाई दे रहा है कि वो हमारे घरों के बच्चे हैं, जब वो साफ दिखाई दे रहा है कि 10वीं 12वीं बीए करने वाले बच्चे हैं या नौकरियां करने वाले बच्चे हैं, जब सब कुछ बिल्कुल साफ है कि उनके ऊपर पुलिस ने और सादी वर्दी में आए गुंडों ने जो बर्बरता की है, उस बर्बरता का कोई जवाब नहीं है। वो बर्बरता इतनी घृणित है, इतनी गिरी हुई है। अब पाकिस्तान अचानक इनको याद आ गया है, तब इनको पाकिस्तान एंगल दिखाई देने लगा है, तब ये इसके विदेशी फंडिंग की जांच कराएंगे। अभी तक क्यों नहीं विदेशी फंडिंग की जांच करा रहे थे? अभिजीत दीपके के बारे में आप कह रहे हैं कि बोस्टन से आया है तो हो सकता है विदेशी फंडिंग आई हो। जब बोस्टन से आया था तब तो आपने जाकर हवाई अड्डे पर उसको अनुमति दे दी थी, तब आपने चेक नहीं किया था कि विदेशी फंडिंग है कि नहीं है। अगर विदेशी फंडिंग थी तो तभी गिरफ्तार कर लिया होता, नहीं चलने दिया होता आंदोलन। लेकिन अब जब यह आंदोलन आपके हाथ से बाहर निकल गया है, जिसमें भारत का आम छात्र और आम युवा शामिल हो गए हैं, जिसमें आम हिंदुस्तानी सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो आपको विदेशी फंडिंग दिखाई दे रही है। रास्ते में बैठकर अपने घर से लाए हुए पराठे खाकर कल जो बच्चे लड़ रहे थे उनको विदेशी फंडिंग मिली है। अपने खर्चे पर एमपी और यूपी और जाने कहां से वहां पर आकर कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए हुए वो बच्चे जो लाठियां खा रहे थे वो आपको फंडेड लगते हैं। जिन 16 साल और 15 साल की बच्चियों को मारा गया है वो फंडेड दिखाई दे रही हैं आपको, वो पाकिस्तानी दिखाई दे रही है लड़की जिसके पैर तोड़ दिए हैं आपने। जो गंभीर हालत में उत्तराखंड की 21 साल की बच्ची अस्पताल में है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, वो आपको पाकिस्तानी और फंडेड दिखाई दे रही है। शर्म आनी चाहिए, कहीं तो थोड़ी सी शर्म कर लो। कहां तक तो पुलिस को यह कहना चाहिए था कि जिस तरह के वीडियोस आए हैं उनके बाद हम जांच कराएंगे कि बच्चों की इस तरह से बर्बरता से पिटाई करने वाले पुलिस वाले थे भी कि नहीं थे। तमाम ऐसी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आई हैं जिसमें सादी वर्दी में लोग दिखाई दे रहे हैं, सादी वर्दी क्या, नॉर्मल कपड़ों में लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में लाठियां हैं। और मुझे बताया गया कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा बर्बरता की है। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, कहां से आए थे और किस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है। इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ केस चलाना चाहिए। तो आप पाकिस्तानी एंगल की जांच कर रहे हैं। और देखिए क्या हालत है, संसद के अंदर बहस करने को यह तैयार नहीं है। मोदी जी मंगल मिलन कर रहे हैं, सोमवार को लाठियां बरसवा के मंगलवार को मंगल मिलन कर रहे हैं और वहां से कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। अगर आप छात्रों के साथ होते तो संसद से निकल नहीं गए होते 25 गाड़ियों का काफिला लेकर। कहा गया कि 2 गाड़ियों में चलेंगे, पेट्रोल डीजल बचाना है, और कल देखा गया कि 20 गाड़ियों का कैवलकेड लगा हुआ है, पीछे निकल गए। अगर वाकई आप छात्रों के साथ होते तो ऐसे निकल जाने की जगह आप गेट पर आते और छात्रों से बात करते, ना खुद आते, कम से कम अपने किसी सीनियर मिनिस्टर को भेजते कि जाओ और बात करो, लाठियां नहीं चलवाते। अब जब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, जब मामला धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है, तो मीटिंग में बैठ के कहा जा रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। जो छात्रों के साथ होते हैं वो छात्रों पर लाठियां नहीं बरसाते हैं। राहुल गांधी आज गए थे संसद में लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने कहा कि कल छात्रों के ऊपर जिस तरह की बर्बरता हुई है उस बर्बरता पर हम बहस करना चाहते हैं। आप जानते हैं क्या हुआ, संसद बर्खास्त कर दी गई 2 बजे तक के लिए। संसद के अंदर बात नहीं करेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे, हर चीज का जवाब सिर्फ लाठी है, हर चीज का जवाब सिर्फ अत्याचार है। और उसके बाद कहेंगे पाकिस्तान का एंगल, हुजूर पाकिस्तान का एंगल आप ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ये जो हिंदुस्तानी बच्चे सड़क पर आए थे, ये पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के तबाह हो बर्बाद होने पर आए थे। आपके पाकिस्तानी कह देने से ये पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे, आईटी सेल के कुछ भी कह देने से कुछ नहीं हो जाएंगे। घर में बैठकर आईटी सेल उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक आपको उदाहरण देता हूं, वायस ऑफ ब्राह्मण्स करके एक सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। उसने कल लिखा ब्राह्मणों के बच्चे इसमें ना जाएं क्योंकि ये सारे के सारे दलित विरोधी हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है कि ब्राह्मणों का तुम रिप्रेजेंटेशन करते हो। काहे का एक फर्जी हैंडल बना लिया जिसपे चेहरा तक नहीं है और उसको वायस ऑफ ब्राह्मण्स लिख दिया, तो वो ब्राह्मणों के लीडर नहीं हो गए। तो दूसरी बात, अगर आपको देखना है तो जरा उसके नीचे चले जाइए, जो कमेंट्स आए हैं और ब्राह्मणों के कमेंट आए हैं, जरा उनको पढ़िए और देखिए कि युवा किस तरह से गालियां दे रहे हैं। युवा किस तरह से कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ तुम, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैं जाऊंगा उस आंदोलन में, मैं गया था और जाऊंगा। तो ना यहां पर जातिवाद चल रहा है, ना सांप्रदायिकता चल रही है, तो पाकिस्तान नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। और गोदी मीडिया को देखिए, खबर चलाई गई छात्रों ने पत्थर चलाए, वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जहां पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही है। तो खबर के साथ यह भी चला देते कि पुलिस ने भी पत्थर चलाए। चलो मान लिया छात्रों ने पत्थर चलाए, 30,000 छात्रों में अगर 2-4 छात्रों ने पत्थर चलाए तो मान लिया, लेकिन जो पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही है, पुलिस कार के शीशे तोड़ते हुए दिख रही है। एक वीडियो आया जिसमें बताया जा रहा है कि बस का जानबूझकर, स्कूल की बस लाई गई और उस बस को तोड़फोड़ दिखाने की कोशिश की गई। यह सब जो कर रही है, इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? बच्चों की जो बर्बर पिटाई हुई है उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? 16 साल के बच्चों को जो मारा गया है उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? लड़कियों के जो कपड़े फाड़े गए हैं उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? आंसू गैस के गोले डायरेक्ट छोड़े गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? एक्सपायरी आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? उस समय आपका कैमरा बंद हो जाता है। प्लानिंग तो आपकी यही थी कि कल दिन भर मोदी जी को चलाएंगे, संसद चल रहा है। सुबह मोदी जी ने एक आपके सामने फेंक दिया खेल। 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं, अरे जो सड़क पे 20-21 साल के युवा आए थे उनकी बात तो कर लीजिए। छोड़िए 56 साल के युवा को, आप 76 साल के युवा बने रहिए, लेकिन कम से कम जो सड़क पे 20-21 साल के, 25 साल के, 22 साल के, 16 साल के युवा आए थे उनकी तो बात कर लीजिए। वो आपसे कुछ मांगने नहीं आए थे, कटोरा लेकर नहीं आए थे कि हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए, लाइन नहीं लगाने आए थे आपके यहां। वो अपने हक की मांग करने आए थे। एक कंगना रनावत हैं, अब क्या कहा जाए, कैसे कैसे लोग एमपी बन गए हैं। कोर्ट कहती है माननीय लगाकर इनसे बात किया जाना चाहिए। कहां से मान दे दूं? मान लाए कुछ करे तब तो मान दे दूं, केवल चुनाव जीतने से मान दे दूं मैं? कहती हैं किसी को यह हक नहीं है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो किस मंत्री को रखे और किस मंत्री को हटा दे। सरकार कोई आसमान से नहीं टपकी, सरकार जनता के वोट से बनी है, तो जनता को यह अधिकार है कि वो कहे कि फला मंत्री किसी काम का नहीं है, उसे हटाओ। और सरकार का काम है जनता की सुने, लेकिन यह तब समझ में आता जब जनता के वोट से कोई जीत कर जाता। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। मीडिया ने कॉकरोच प्रोटेस्ट में अब जाकर पाकिस्तान कनेक्शन निकाला है। मैं बता रहा हूं मोदी जी, इन बच्चों को पीटने से पहले अपनी सारी गोदी मीडिया वालों को उकड़ू बैठा के पीटो, क्योंकि देखो ना साले स्क्रिप्ट से 20 दिन पीछे चल रहे हैं। जिस बात का इस देश के हर एक प्रोटेस्टर को पता है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर बंदे को पता है, सरकार का समर्थन करने वाले व्हाट्सएप अंकल्स को पता है, देश के बच्चे को पता है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन पक्का मिलेगा। फिर भी मीडिया वालों ने 20 दिन लगा दिए ये बात बताने में। कसम से मोदी जी, मैं आपकी जगह होता तो अपने जूतों पे जहर लगा के सो जाता। सुबह सारे न्यूज एंकर मरे मिलते। इस देश में कुछ हो जाए भाई, किसान प्रोटेस्ट करें, विपक्ष प्रोटेस्ट करे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि धुरंधर बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मूवी है, क्योंकि मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, लेकिन रियलिटी में इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। मोदी जी, जब इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो लगे हाथों ये भी जांच कर ही लो कि कहीं पेपर लीक के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन तो नहीं। पता चले धर्मेंद्र प्रधान पाकिस्तान का हमजा है, लगे हाथों इनकी भी जांच करो, पता करो ये जेपी नड्डा पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। वैसे भी नड्डा साहब की शक्ल जमील जमाली से बहुत मिलती है। मीडिया वाले बहुत निकम्मे हैं यार, हजारों लाखों की सैलरी लेते हैं, लेकिन इतने साल में एक नई स्क्रिप्ट, एक नया आइडिया नहीं दे पाए। हर जगह पाकिस्तान और चाइना को घुसा देते हैं। अबे कभी जापान, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे देशों का भी नाम लो जिसे सुनकर लोग खुद कहें कि हाँ मैं हूं उनका एजेंट, मुझे वहीं भेज दो। खुद बीजेपी वाले आकर कहेंगे कि जो मैं भी एजेंट हूं, मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उसी को सपोर्ट किया था, मुझे स्पेन भेज दो।
मीडिया और अनभक्तों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉकरोच प्रोटेस्ट में लोग पेपर लीक के अलावा दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे हैं। देखो इसमें तो वामपंथी आ गए हैं, इसमें तो कॉमेडियन आ गए, इसमें तो कांग्रेसी आ गए। हाँ, तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उसमें क्या भाजपा और आरएसएस वाले नहीं आए थे? जब जेपी आंदोलन हुआ था तो उसमें वामपंथी और जनसंघ वाले शामिल नहीं हुए थे? तो ये क्या हर चीज पे वामपंथी वामपंथी चिल्लाते रहते हो? भाई तुम लोग कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाने के लिए इन्हीं वामपंथियों से गठबंधन किया था। अब अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल वही कर रहे हैं जो तुम लोग पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हो, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो देखो चीटिंग है। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मैं राहुल के साथ रजाई में पकड़ी गई तो तुम रिया से शादी कैसे कर सकते हो? मतलब बीजेपी वो गर्लफ्रेंड है जिसे ब्रेकअप के बाद अपने एक्स के लिए दुल्हन भी खुद ही ढूंढनी है। अरे दुनिया का दस्तूर है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारे लोग साथ तो आएंगे ही। सवाल ये कि सरकार ने मौका ही क्यों दिया ये सब होने का, कॉकरोच पार्टी बनने का, कॉकरोच प्रोटेस्ट होने का। जैसे ही एक के बाद एक पेपर लीक हुए तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए था। तो ना किसी को प्रोटेस्ट करना था, ना कोई मंच लगना था, ना वहां किसी को चुटकुला सुनाना था, ना किसी को नारा लगाना था, ना किसी को अनशन करना था, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, पहले खुद दूरबीन से दूर खाली मैदान में पड़ी लकड़ी को देखो, फिर दौड़ के उसके पास जाओ, फिर पैंट खोल के कहो जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। पहले खुद ही पड़ी लकड़ी को लो और फिर उघाड़ उघाड़ के सारी दुनिया को दिखाओ, हाय चीन के एजेंटों ने चीखें निकलवा दी। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, इससे क्या बदल जाएगा? अबे बदल जाएगा, वो जो दूसरा मंत्री आएगा उसका नजरिया बदल जाएगा। उसके जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि पेपर लीक हुआ तो तेरा भी इस्तीफा हो जाएगा। सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं उनका नजरिया बदल जाएगा। ये लोगों की गाड़ी में जो जबरदस्ती गन्ना डालने का नियम है ये बदल जाएगा। भाई अब सरकार छोड़ो, मंत्री छोड़ो, एक बात बताओ, अगर आपके एरिया में रोज चोरी हो रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, फिर भी सरकार आपके इलाके के एसएचओ को बदलने की बजाय, उसको सस्पेंड करने की बजाय उसे प्रमोशन दे, उसे शाबाशी दे, सपोर्ट करे, तो बताओ क्राइम कम होगा या बढ़ेगा? भाई आप लोगों की तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई ठेकेदार ऐसा पुल बनाए जो 24 घंटे के अंदर ही गिर जाए, फिर भी सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे, वो सरकारी टेंडर से बाहर ना हो, सरकार उसे और भी टेंडर दे, तो बताओ वो मजबूत पुल बनाएगा या और घटिया पुल बनाएगा? भाई सेम चीज मंत्रियों पे भी लागू होती है। बताओ अगर पेपर लीक की वजह से 26 बच्चों की जान जाने पर भी मंत्री का इस्तीफा ना मांगे तो किसका इस्तीफा मांगे? जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।